प्रोटेस्ट जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। कहीं 10 साल के मासूम स्टूडेंट को थप्पड़ पड़ा, कहीं पुलिस पर ही हमला हो रहा था। कहीं टीयर गैस चल रही थी तो कहीं वही टीयर गैस वापस पुलिस पर फेंकी जा रही थी। ये ऊपर से गैस फेंक रहे हैं, ये गैस लेकर वापस पुलिस में फेंक रहे हैं। असॉल्ट के आरोप लगे। ये है इनकी हंसी देखो अच्छे से, अंदर आ बताता हूँ। कील वाले डंडे की तस्वीरें वायरल हुई, वायरल चैट सामने आई जिनमें मौत की बात तक लिखी थी। आखिर सच क्या है? क्या पुलिस ने हद पार कर दी या फिर प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ दिया? नमस्कार दोस्तों, सौरव दास ने संसद चलो प्रोटेस्ट के लिए पुलिस से अनुमति मांगी थी। पुलिस ने साफ कहा कि पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की इजाजत हम नहीं देंगे। सोमवार के सुबह दूर दूर से स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इसके बाद प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर से पार्लियामेंट की ओर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, कुछ स्टूडेंट्स का आरोप था कि बैरिकेड्स में करंट छोड़ा गया था। वहाँ पे जो बैरिकेड लगे होते जो लड़कों ने छुए तो बहुत मरते बच गया। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में दिखाई दिए, जबकि कुछ ने यूनिफॉर्म तो पहनी थी लेकिन नेम प्लेट नहीं लगाई थी। सर, कैन आई सी योर नेम प्लेट? हियर इज अ नेम प्लेट। आर यू अ गून? और चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया और फिर लाठीचार्ज शुरू हो गया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? होटल वगैरह हम लोग जा रहे ना, रेलवे स्टेशन मार क्यों रहे? तो जा रहे ना, मार क्यों रहे? मार लो। हम लोग टेररिस्ट है ना। मैं खुद नागपुर से यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया था। अभी होटल की तरफ वापस जा रहा था। जैसे कि इनकी हरकतें पुलिस वालों की, ये लोग डंडे घुमा सकते हैं। 3-4 ने अभी डंडे घुमाए, देख सकते हो, मेरे देखे होंगे अभी तक कैमरे में आपने। शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस छोड़ी। वहां कुछ प्रोटेस्टर्स उसी टीयर गैस सेल को उठाकर वापस पुलिस की तरफ फेंकते हुए भी दिखाई दिए। इस पूरे प्रोटेस्ट में कई प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों के सिर से खून बह रहा था, बहुत से स्टूडेंट घायल हुए और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी आई। इसी बीच पथराव की घटनाएं भी सामने आई, यहाँ तक कि एक पुलिसकर्मी के लठ पर कील लगी होने का दावा भी किया गया। एक इंडियन आर्मी और पुलिस में क्या फर्क होता है, शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की शूट तुम्हारी। एक तरफ लोग सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आवाज उठाने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही है। यही नहीं, कुछ प्रोटेस्टर्स ने आरोप लगाया कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया। सरकार से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया ऐसा मत कीजिए। प्रोटेस्ट करने वाले सभी स्टूडेंट्स हैं, आतंकवादी नहीं। होटल वगैरह हम लोग मार लो। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया। कुछ प्रोटेस्टर्स पथराव करते हुए दिखाई दिए। पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया। यहां तक कि एक व्यक्ति जो सीजेपी प्रोटेस्ट में एक स्टूडेंट को जंतर मंतर छोड़ने आया था, उसके टेम्पू के शीशे भी तोड़ दिए गए। सरकार को मारो, आपका नुकसान हुआ। फिर इन्हें शांत कराने और अहिंसा का संदेश देने के लिए मानो स्वयं बापू अवतरित हो गए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। इसके बाद पुलिस अपनी तरफ से लाठी चार्ज करती रही और प्रोटेस्टर्स भी पुलिस का जवाब देते रहे। इसी बीच एक चैट बहुत ही तेजी से वायरल होने लगी। पहले वो चैट देखिए। कल मोदी सरकार का लास्ट डे होगा। एक और चैट सामने आई है। भाई, अगर किसी की मौत होती है तो उससे सरकार पर ज्यादा प्रेशर आएगा। अगर ये चैट असली है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग हालात को और ज्यादा भड़काना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सभी प्रोटेस्टर्स ऐसे थे। किसी भी आंदोलन में हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। तो भाइयों, लट मार रहे थे पुलिस वाले और पुलिस वालों को हम बचा रहे हैं। भाई सेवा कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं ठंडी।
दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि पहले हमला किसने किया, लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो एक पुलिसकर्मी का हाथ भी बुरी तरह घायल दिखाई देता है। इसका मतलब साफ है कि चोटें दोनों पक्षों को लगी हैं। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले लीजिए। ये उन 17 स्टूडेंट को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने सिस्टम से परेशान होकर गलत कदम उठा लिया। अगर रेजिग्नेशन पहले ही हो जाता तो शायद इतनी हिंसा नहीं होती, इतने लोग घायल नहीं होते और सोनम वांगचुक भी अपना अनशन तोड़ देते। पूरा मामला शायद पहले ही शॉर्ट आउट हो जाता। मैं सीजेपी सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन उन बच्चों को जस्टिस जरूर मिलना चाहिए। मेरी नजर में उन 2 लोगों की वजह से बीजेपी की इमेज धीरे धीरे खराब हो रही है। एक तरफ सोशल मीडिया का ऐसा गुंडा है जो अपने खिलाफ बोलने वालों पर डेफेमेशन केस कर देता है, और दूसरी तरफ एजुकेशन मिनिस्टर है जो इतनी बड़ी घटना के बाद भी पार्लियामेंट से मुस्कुराते हुए बाहर निकलते दिखाई देते हैं। 17 बच्चों की जान चली गई और आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? इसके बाद दोपहर लगभग 1 बजे सौरभ दास और जेपी नड्डा के बीच बातचीत हुई। सौरभ दास ने अपनी मांगे रखी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई और जिन 17 स्टूडेंट्स ने गलत कदम उठाया उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। फिर मंत्रियों की बैठक हुई। इसके बाद किरण जी ने कहा कि बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर सरकार की प्रायोरिटी है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कुछ प्रोटेस्टर्स का यह भी कहना था कि प्रोटेस्ट को लीड करने वाला एक सीजेपी लीडर मौके पर दिखाई नहीं दिया। उनका कहना था कि अगर लीडर ही ग्राउंड पर मौजूद नहीं रहेगा तो प्रोटेस्ट को पीसफुल बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। ये जब हमें मार रहे थे तो कोई लीडर कहाँ पे था? ना अभिजीत दीप के था क्या? अरे मारा गया हमें बुरी तरीके से। आप जब आंसू गैस मारे गए जी, ना सौरभ दास दिखा वहाँ पे, दोस्त दिखा कहाँ पे थे? चलो दीपिका को अरेस्ट कर लिया था, रोक लिया था, ये सब कहाँ थे? हम लोग वहाँ पे पिट के आए हैं। हम लोग आपको लीडर मान के आए थे ना। यहाँ पे विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं जो उस समय साथ में थे? अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? टीएमसी की सांसद कहाँ हैं? हम छात्र अकेले यहाँ पे लाठी खा रहे हैं, मरने को तैयार हैं। कहाँ है विपक्ष के नेता? और कहाँ है वो कॉकरोच जनता पार्टी? कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के कहाँ है? सोनम वांगचुक की वजह से ही इस प्रोटेस्ट को इतना सपोर्ट मिला, वरना सीजेपी को पूछता ही कौन। एक तरफ सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन के बाद ही अनशन तोड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ विजेता दहिया को बर्गर की क्रेविंग सहन नहीं हो पा रही है। आप ये वाली वीडियो देखो। वहां सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? इसके बाद उन्होंने एक रील के जरिए अपनी सफाई भी दी। उनका कहना था कि क्या ये मेरी जॉब है, लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है और मेरी इससे अर्निंग नहीं हो पा रही है, ये सब क्या मैं फालतू काम कर रहा हूँ। मैंने बर्गर क्यों खाया आज का ये बड़ा मुद्दा है। ये इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए। 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं कर पाया। ये मैटर यहां पर भी नहीं रुकता। अब ये भाई साहब हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, प्रेमानंद जी महाराज जी को प्रेम भाई बोलेंगे, तो ऐसे लोगों का इलाज भी होना जरूरी है, जिससे आगे से हिंदू देवी देवताओं का कोई भी अपमान करे या किसी भी रिलीजन का कोई भी अपमान करे तो उसको 100 बार सोचना पड़े। ये लोडू इस लाइक है, इसको लाइक ये विजेता दहिया जो कॉकरोच जनता पार्टी के बनते हैं, ये ग्रुप जो आंड है ये बहन के लोड़े ठेकेदार, ये रात के 12 बज रहे हैं, गांड फटी में स्टूडेंट्स ने मार खाई, इनके चक्कर में स्टूडेंट्स ने मार खाई और ये साला यहाँ घूम रहा है। बता अब कहाँ गई तेरी ममता तुम लोगों? क्योंकि मैंने खुद एक गलती करी थी जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। ये तो कुछ भी नहीं है। खैर इसे छोड़िए, मेट्रो बंद होने की वजह से जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाए उन्होंने वही अपना अलग प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वीडियो नहीं बनाते, ये नहीं बनाते, लेकिन जब वीडियो बनाए तो साला इंटरनेशनल बन गया हम लोग, ठीक है नहीं बोलिए? हम लोग को अभी इंटरनेशनल बन गया। हम लोग कोई भी नहीं है, हम लोग पब्लिक के लिए। तो जब पब्लिक प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या आगे आएगा कि नहीं आएगा? बचाओ बचाओ, बचाओ। We want justice. We want justice. We want justice. राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पे मार्च करते हुए पहुंचे। इन्होंने ट्वीट भी किया कि मोदी रिजाइन दो, मतलब रिजाइन एजुकेशन मिनिस्टर का मांगना चाहिए, लेकिन ये लग गए गुरु। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे प्रोटेस्ट
को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हो। और मैं कमेंट देखता हूं और रिप्लाई भी करता हूं, तो कमेंट कर देना, देखूंगा मैं भी।